जय श्री कृष्ण। सरल गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें बताई हैं जिसे जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस संसार में अच्छे या बुरे लोग कैसे होते हैं, या ये कहिएगा कि देवी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भय हो अंतःकरण निर्मल, ध्यान सात्विक दान हो, वेद पाठन धर्म पालन, नित हरे गुणगान हो। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मेरा गुणगान करते रहते हैं। मन व वाणी शरीर से किसी का अहित नहीं करता हो, नहीं क्रोध और अभिमान, दया भाव ही जो रखता हो। किसी संत ने दया की परिभाषा बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए कह रखा है कि जिसके मन में दया है तो वो भगवान को याद करता है, क्योंकि दया का विपरीत जो होता है वो याद होता है। दो याद दो। तो यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी प्रति उपकार करते हैं, दया का काम करते हैं, तो निश्चित जानिए आप भगवान को याद कर रहे हैं। यही है दया का। प्राप्त जिसको संपदा देवी है अर्जुन जान लो, क्षमा तेज व धैर्य शुद्धि, नहीं शत्रु भाव है मान लो। अब जो आसुरी लोग हैं, अभिमान दंभ कठोरता और क्रोध भी अज्ञान भी, जन्मे जो आसुरी संपदा में, जन वो ये पाते सभी। आसुरी संपदा बांधती है और देवी तारती, तू शोक इसका कर नहीं, तू है देवी संपदा धारती। इस लोक में दो तरह के अर्जुन पुरुष हैं सर्वदा, देवी कहा विस्तार से, सुन आसुरी ऐसे सदा। भगवान ने कहा जो अच्छे लोग हैं उनका तो मैंने आपको बातें बता दी है, विशेषता बता दी है। अब जो आसुरी लोग हैं वो कैसे होते हैं वो भी सुन ले। जो आसुरी है स्वभाव के, क्या ठीक है नहीं जानते, नहीं सत्य बोले न श्रेष्ठ कार्य, न शुद्धता वे जानते। जन आसुरी कहते जगत, बिन ईश है बेआसरा, स्त्री पुरुष से जन्म ये, और काम से ही ये भरा। अज्ञानी लोग कहते हैं ये भगवान के बिना ही ये संसार चल रहा है, ये कुछ भी नहीं, ये तो बस स्त्री पुरुष के मिलन से ही ये संसार चल रहा और काम वासना से ही भरा हुआ है। उनके ऐसे विचार होते हैं। इस झूठे ज्ञान से मंद बुद्धि नष्ट जिनका स्वभाव है, उन क्रूर कर्मी को जगत के नाश में ही चाव है। वो जग को नाश करने में ही लगे रहते हैं, विनाश करने में ही लगे रहते हैं। वो दंभ मानव मद भरे, लेकर अतृप्त ही कामना, अज्ञान झूठ व भ्रष्ट सिद्धांतों में ही जीवन सना। जो आस ले आसरा चिंताओं का, जीवन वो अपना जीते हैं, बस भोग विषयों में है सुख, ये जान खाते पीते हैं। वो खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, कहते हैं बस इसी में सुख है। कई इच्छाओं से वे बधे, और काम क्रोध से युक्त जन,
अन्याय से भोगों के है तू ही प्राप्त करना चाहे धन। वे सोचा करते ये मन की इच्छा पूरी मैंने आज की, मेरे पास इतना धन है मुझको कल मिलेगा और भी। फिर सोचते हैं वो, ये शत्रु मैंने आज मारा दूसरा मारूंगा कल, मैं ईश हूँ ऐश्वर्य भोता सिद्ध और सुखी सबल। मैं हूँ बड़े परिवार वाला और बड़ा धनवान हूँ, भोग दानव यज्ञ भी मैं करूँगा सुख की खान हूँ। अज्ञान से मोहित भ्रमित जो चित्त वाले फिरते हैं, वो मोह जाल में फंस के आसुरी लोग नरक में गिरते हैं। ऐसे लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं? श्रेष्ठ माने स्वयं को, धन मान मद में रहते हैं, वो घमंडी जन तो बस सेवा भी नाम के करते हैं। वो सेवा नहीं करते, केवल ढिढोरा पीटते हैं कि मैंने ये अच्छा काम कर दिया, ये कर दिया। जिसके मन में दया होती वो चुपचाप लोगों की सेवा में लगा रहता है। निंदक व क्रोधी घमंडी बल का अहंकार ही करते हैं, वे दोष करते निज व सब में अंतर्यामी जो रहते हैं। अब वो किससे द्वेष करते हैं? जो अंतर्यामी मन में रहता है। भगवान हमारे अंदर हैं। मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बचपन से उनके गाने गाता हूँ। तो इस बात को मैंने इस तात्पर्य से लिया कि भगवान हमारे अंदर है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब तक वो हमारे अंदर हैं, हम बोल रहे हैं, गा रहे हैं, जिस दिन वो शक्ति समाप्त हो जाती है तो हम कुछ भी ना बोल सकते ना गा सकते। लता दीदी, किशोर दा, महेंद्र कपूर जी, कितने महान कलाकार, मुकेश जी, जितने दिनों तक उनके गाना था, भगवान अंतर्यामी हमारे अंदर थे, उन्होंने वो गाने गाए। अब वो ये कहें गाने मैं गा रहा हूँ, ये बिल्कुल अनुचित था, क्योंकि जो शक्ति उनके पास थी उसी से वो गा रहे थे। वो शक्ति कौन है? उस भगवान की शक्ति। निंदक व क्रोधी घमंडी बल का अहंकार ही करते हैं, वो द्वेष करते निज व सब में अंतर्यामी जो रहते हैं। उन द्वेष करने वाले पापी क्रूर कर्मियों को सदा हर बार आसुरियों ने देता जग में मैं ही सर्वदा। वो मूर्ख जन मुझको न पा आसुरियों नहीं पाते हैं, कई जन्म ले अति नीच गति पा घोर नरक में जाते हैं। भगवान कहते हैं ये ऐसा कब होता है? ये काम लालच क्रोध सच में नरक का ही द्वार है, ये करते आत्मा का पतन इन्हें त्यागना उपकार है। इन तीनों से जो मुक्त हो कल्याण निज कर पाता है, इससे परम गति प्राप्त कर वो मुझको ही पा जाता है। जो शास्त्र विधि को छोड़ करते कर्म मन माना सदा, वो पाते हैं नहीं परम गति और सिद्धि सुख ही सर्वदा। इसलिए कर्तव्य अपना शास्त्रों से तू जान ले, क्या कर्म करना है क्या नहीं उनको प्रमाण तू मान ले। भगवान ने गीता में विशेष रूप से बात बताई गई है। जब हमारे मन में यह आए कि ये काम करें ना करें, तो भगवान ने कह रखा है उस समय हमें
श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखना चाहिए और जो हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए कि हमें क्या करना हमारे लिए उचित है, क्या नहीं है। इसी के साथ 16वां अध्याय आपने ध्यान से सुना। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी भक्ति भावना से ही मेरे जीवन में प्रसन्नता मिली है। आप सुन रहे हैं, मैं आपको सादर नमन कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।